सर भारत के 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला, और हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? सर हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कहा जाता है लल्ला, ठीक है ना, 1935 को कहा जाता है। अगले पे आएंगे, लोकसभा में एससी एसटी जाति के प्रतिनिधियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ये आपको पता होगा कि लोकसभा में सीटों का आरक्षण है, लेकिन एससी एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं ये बताएगा। सर लोकसभा में इनकी संख्या है 131, एससी एसटी दोनों को जोड़ करके। अगला, मतलब इतनी सीट रिजर्व है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि कभी कभी जिस राज्य में आपका सेंटर होता है और अगर उस समय चुनाव चल रहा है तो पूछ देता है, जैसे बिहार का मान लो एग्जांपल में। तो हालांकि ये क्वेश्चन आप नहीं भी कर पाओगे तो कोई बात नहीं, ये चूंकि मैंने प्रीवियस ईयर के उठाए हैं, तो ये भी जब ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है अगर उस राज्य का चुनाव चल रहा है तो। फॉर एग्जांपल अभी बिहार के लोगों को बिहार के राज्यसभा सीट की जानकारी होनी चाहिए, लोकसभा सीट और विधानसभा की होनी चाहिए। ऐसे विधान परिषद की सदस्यता, जैसे केंद्र में लोकसभा राज्यसभा होता है, उसी तरह कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्हें हम लोग बाइकेमरल स्टेट कहते हैं या द्विसदनी विधायिका वाले राज्य कहते हैं, उनमें विधानसभा विधान परिषद होता है। विधानसभा में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बैठता है, मतलब विधायक जी, और विधान परिषद में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बैठता है। एमएलए बनने के लिए 25 वर्ष आयु चाहिए, लेकिन एमएलसी बनने के लिए सी ऑप्शन 30 वर्ष। विधान परिषद में जो बैठते हैं, विधान परिषद में या लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उन्हें हम लोग एमएलसी कहते हैं, जबकि विधानसभा में जो बैठते हैं उन्हें हम लोग एमएलए कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र बाइकेमरल है, उत्तर प्रदेश बाइकेमरल है, बिहार बाइकेमरल है, था तो जम्मू कश्मीर भी खत्म हो गया, मध्य प्रदेश पहले था अब नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश ने अब एप्लीकेशन डाला हुआ है कि हमको विधानसभा विधान परिषद दोनों चाहिए, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबसे क्लियर है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अरे इसी को तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा। इसी के अंतर्गत तो सर 5 प्रकार के रीट जारी होते हैं, और याद रखना रीट जारी करने के मैटर में हाई कोर्ट का पावर ज्यादा होता है सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा। ये हम आप जानते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है, लेकिन अगर रीट की बात कर दी जाए जो 5 प्रकार के होते हैं, हाई कोर्ट के पावर को ज्यादा व्यापक माना जाता है। यह भी बात याद रखना रीट्स के मैटर में। अगला, भारत में पूर्व की ओर देखो नीति निम्न में से किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? लुक ईस्ट पॉलिसी, यह शुरू किया गया था 25 दिसंबर, नहीं सर, पूर्व की ओर देखो 25 दिसंबर, मतलब मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोलना चाह रहा था, क्षमा करिएगा, पीवी नरसिम्हा राव जी, लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है ना। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेवर फर्स्ट, ठीक है, नेवर्स फर्स्ट, मतलब कि जो आपके पड़ोसी हैं वो पहली की नीति लाई थी, और इन्होंने पूर्व की ओर देखो की नीति लाई थी। पीवी नरसिम्हा राव के समय ही आपके 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। इनकी किताब द इनसाइडर बहुत फेमस है, द इनसाइडर, ठीक है ना, ये इनकी बुक का नाम है, जो कि लल्ला बहुत फेमस है। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम, मतलब किसी मानव का आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, उससे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, उसकी इच्छा है तभी आप उससे कोई काम ले सकते हैं, बिना काम करवाए बिना मजदूरी दिए नहीं छोड़ सकते हैं। ये सब किस आर्टिकल में है? सर ये दोनों वैसे आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में है, और आपके आर्टिकल 23 यहां मौजूद है, ठीक है ना, आर्टिकल 23 यहां मौजूद है। अगला क्वेश्चन, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का, सर 23 और 24 में ही तो मना है, तो आर्टिकल 24, ठीक है लला, आर्टिकल 24। अगले पे आएंगे, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद से है? मैं कह रहा हूं ना, तुम 2 दिन की ये पॉलिटी की क्लास, आज इसका पार्ट 1 पढ़ा रहा हूं, कल पार्ट 2 75 क्वेश्चन का पढ़ाऊंगा, आप खाली कर लेना, लिख के दे रहा हूं, आपके इसी सेशन 2 सेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में रहेंगे। सर शिक्षण संस्थानों के मैटर में 30, माइनॉरिटीज कम्युनिटी से रिलेटेड 29-30 आर्टिकल है ना फंडामेंटल राइट में, भाग 3 में। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, भाग 3 द्वारा प्रदत्त, जब तक आप इस क्वेश्चन को पढ़ो एक इंफॉर्मेशन दे दूं, संविधान का जो भाग 3 है ना, उसे लल्ला याद रखना कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। और संविधान के भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो अगर कभी आपसे पूछे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मतलब वही भाग 3 जो 12 से लेकर 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो ये भी याद रखना, कभी कभी पूछ देता है कि संविधान के किस भाग को हम लोग कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान के किस भाग को आप मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो? पता नहीं कहां से गला बैठता जा रहा है यार, ये भगवान जाने, मौसम है ऐसा है 3 तूफान वाला, हम क्या करें। ये क्या कह रहा है, भाग 3 हाँ आर्टिकल 32 से संबंधित, और क्या आपका फंडामेंटल राइट प्रभावित होगा तो आप जाएंगे ही ना सुप्रीम कोर्ट के पास, आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार का रीट जारी करवाने। अगला, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? सर देख लीजिए, इसमें तो नहीं है सर, इसमें राष्ट्रपति के पद के शपथ का उल्लेख है सर, इसमें तो नहीं है सर, इसमें भी राष्ट्रपति से ही रिलेटेड है। 30 में तो सर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से, अनुच्छेद 48 का या 48 ए में है सर आपके। अगला पॉइंट पे आएंगे, निम्नलिखित में से, अब वही मैंने कहा ना, कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जो बाइकैमरल या द्विसदनी विधानमंडल होते हैं, जहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। इनमें देखो ये क्वेश्चन ओल्ड है तो इसलिए जम्मू कश्मीर, लेकिन अब ये नल एंड वायर्ड है क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी हो चुका है और अब यहां पे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, पहले की व्यवस्था थी। अगला,
भारतीय पशु कल्याण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन हलवा आएगा, तुमको एमटीएस देना है, यूपीएसआई देना है तो सब आसान आएगा। दो चार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो छुआ देते हैं, लोग छरछराते रहते हैं, भागते रहते हैं, अरे ससुरा का पूछ दिया। एग्जामिनर के मम्मी को याद करने लगते हैं, बहन को याद करने लगते हैं, भाई पड़ोसी अड़ोसी को याद करने लगते हैं। ये वही क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आज सलाह दे रहा हूं, अगर आपको नहीं आएगा तो याद रखना, निगेटिव मार्किंग भी छोड़ के भी आगे बढ़ जाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके बी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। अगले पे आएंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 किससे रिलेटेड है, बस ये बता दो तुम। एक्चुअली अनुच्छेद 222 हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर है, हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर है, और हाई कोर्ट इज द मैटर ऑफ स्टेट, ये राज्य का मैटर है, और राज्यों के बारे में जिक्र केंद्र सरकार के भाग 6 में दिया हुआ है। भाग 6 में याद रखना, संविधान के भाग 6 को राज्यों का संविधान भी कहते हैं। अगर कभी पूछ दे कि संविधान के किस भाग को हम लोग मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट कहते हैं, तो भाग 6 को लल्ला हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राज्य सरकार, सी ऑप्शन। ठीक है, राज्य सरकार, सी ऑप्शन। लोकसभा में, अरे सर दूर हटाइए, ये क्वेश्चन आसान है, हटाइए, अगला क्वेश्चन लाइए। भारतीय संविधान का मैं आपसे एक बार एक सूचना दे रहा हूं, देखो इस संडे को आपके लिए मैं 7 बजे एक मैराथन क्लास लूंगा पूरे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, स्टैटिक, जीके का, और आपके एग्जाम का टेस्ट सीरीज जितने देर मैं लाइव रहूंगा उतने देर आपके लिए टेस्ट सीरीज फ्री रहेगा। तो जितने लोग लाइव आएंगे उनको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। एक तो मैंने आपको टेस्ट सीरीज का लालच दे दिया, दूसरा नंबर का लालच दे दूं। मैं वचन देता हूं कि इस संडे के मैराथन से मैं आपको 5 से 10 नंबर का जुगाड़ कर दूंगा, अगर मैं 3 से 4 घंटे लगातार पढ़ाया तो, और पढ़ाऊंगा। तो इस संडे को आप प्लीज शाम 7 बजे जरूर लाइव रहना, ठीक है, जरूर लाइव रहना। तो इसका राइट आंसर क्या है सर, क्या क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 उद्योग राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अरे टिन टिना टन टन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सर। अब भाई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके 36 से लेकर 51 तक है, भाग 4 में है, और ये 43 1 है, आता तो इसी के अंतर्गत है, आता तो इसी के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु। अब ये क्वेश्चन आपको न याद हो तो भी कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं समझ सकता हूं इस क्वेश्चन के लिए कि हमको खुद नहीं याद है, हम क्या करें, सत्यानाश, अब याद नहीं है तो नहीं है, कंप्यूटर थोड़ी है, देख के कर लेना आंसर वाला तुम लोग। यह निर्णय लेने का अधिकार किसका है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। सर एक मैटर में तो लोकसभा के अध्यक्ष यही तो एक काम करते हैं ठीक ठाक ढंग से, इनके 3 पावर बड़े अजीब मस्त हैं। एक तो अनुच्छेद 100 वाला जो कास्टिंग वोट ये देते हैं, निर्णायक मत, एक कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये वाला इनका एक बड़ा मस्त पावर है, और एक कि जब आर्टिकल 108 के अंदर लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठेंगे तो बड़े बाबू ही अध्यक्षता करेंगे। ये 3 पावर इनके ऐसे हैं जिनको कि भारत का कोई दूसरा हिला नहीं सकता है। अगले पे आएंगे, ठीक है, ए ऑप्शन। अगला 1962, आजकल भारत चीन फिर करीब आने लगे हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप। एक मजेदार बात तुम लोग को इस बार पता चली कि नहीं, अभी जीएसटी की कुछ दिन दरों को घटा दिया गया है। तो जीएसटी की जो दरें घटाई गई हैं उसमें कहा गया है कि लग्जरी चीज जो है वो महंगी हो जाएगी। देखो जरा मजेदार चीज देखो, लग्जरी चीज जो है वो महंगी हो जाएंगी। अच्छा एक बात बताएं, लग्जरी चीजों के लिए जो वर्ड उपयोग होता है वो है सीन, कि जो सीन गुड्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। अच्छा वो बात तो ठीक है कि कारें महंगी हो गई और बड़ी चीजें महंगी हो गई, लेकिन जरा समझना, गवर्नमेंट का एक बहुत मजेदार है, सिगरेट और बीड़ी। गवर्नमेंट ने यह कहा है सिगरेट के ऊपर जीएसटी बढ़ा के 40% कर दिया गया और कहा गया कि ये अमीर लोग पीते हैं। तो कुछ लोग ऐसे करके बैठे, अब बीड़ी, तो बीड़ी कहा गया नहीं 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 नहीं, बीड़ी के ऊपर जीएसटी घटा दिया गया है। बीड़ी के ऊपर भारत सरकार कह रही है बीड़ी पियो, सिगरेट मत पियो। तुम देख लेना जीएसटी की जो दरें चेंज हुई हैं उसमें बीड़ी सस्ती कर दी गई है और सिगरेट महंगा कर दिया गया है। सिगरेट और वो जो तंबाकू से रिलेटेड चीजें हैं और वो गुटखा उटका वो सब महंगा किया गया, वो ठीक किया गया, बहुत सही किया गया है। लेकिन बीड़ी, ऐसे हमारे गांव घर के बुजुर्गों में खुशी का माहौल है, लाओ दूठो बीड़ी फिर लेके। तो भैया याद रखिए, बीड़ी पे जीएसटी घटा दिया है भारत सरकार ने और सिगरेट पे बढ़ा दिया है भारत सरकार ने। निर्णय आपके हाथ में है, क्या बोलता है भारत, बीड़ी पीना है कि सिगरेट पीना है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये कौन सा डिसीजन है भाई, तुम लोग देखना। हाँ कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, जैसे कि कॉपी, नोटबुक, इरेजर, पेंसिल, एसी और छोटी कार, छोटी बाइक, बिस्कुट, नमकीन, क्रीम, तेल, साबुन, शैंपू, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के पार्ट्स, ये सब सस्ते किए गए हैं। अब वो जो अच्छा हुआ है वो बोलेंगे और जो ये हुआ ये भी, तो बोलो बीड़ी बाबा की जय, बीड़ी बाबा की जय हो गया है, ठीक है ना। तुम लोग इसको खोजना बहुत मजेदार है। खैर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है सर, वी के कृष्णा मेनन, वी के कृष्ण मेनन। अगले पे आएंगे, अखिल भारतीय तृणमूल, तुमको नहीं करेगा, लिख लो, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना, सर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रंग ध्वज में निहित है। अरे यार ये गलत कर दिया तो मतलब झिंगा लाला हु सर, सब का सब। अच्छा जो हमारे ध्वज के अंदर व्हील लगा रहता है, जो चक्र लगा रहता है लल्ला, इस चक्र के बारे में किस महान विभूति ने इसका व्याख्या दिया था। हर रंग का व्याख्या दिया गया है ना, जो हमारे चक्र में 24 स्पोक्स हैं उसकी व्याख्या किस महान विभूति ने की थी।
इसकी व्याख्या हमेशा याद रखना जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, और उससे उन्होंने यह कहा था कि जीवन लगातार चलता रहता है, सतत चलता रहता है, जीवन आगे बढ़ने का नाम है। तो यह भी बात याद रखना, जैसे नहीं होता कि केसर केसरिया उमंग हरा सफेद शांति, ये वो रहता है प्रतीक, वो सारी चीजें। अगले पे आएंगे, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? ठीक है ना। अरे एक को लिख रहा है ब्लू कलर का होता, हम कलर पूछे थे तुमसे, लो तुम्हारे नाम पे पानी पी ले। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सर उपराष्ट्रपति भी बनना है तो 35 साल है, राज्यपाल भी बनना है तो 35 साल, राष्ट्रपति बनना है तो 35 साल, एमएलसी बनना है तो 30 साल, और आपके एमएलए विधायक बनना है आपको तो 25 साल। सर आपको क्या कहता है, ग्राम सरपंच बनना है तो 21 साल, वोट देना है तो 18 साल, शादी करना है तो पता नहीं कितना साल भैया, जिसका जब शादी हो जाए। नीति आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस संगठन के स्थान पे किया गया? सर बात 2015 की है, जब माननीय मोदी जी आए और संसद वहां लाल किला की प्राचीर से 15 अगस्त को घोषणा किए, भाइयों बहनों आज के बाद योजना आयोग का समाप्ति कर रहा हूं और उसकी जगह मैं नीति आयोग बनाऊंगा। मोदी जी अभी पहुंचे हुए थे चीन, एससीओ की बैठक में गए हुए थे ना भाई, एससीओ का वो नया डिफिनीशन ही देके चले आए, कहे एस फॉर सिक्योर, सी फॉर कंसिस्टेंसी, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। अब इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सिक्योर, कंसिस्टेंसी, अपॉर्चुनिटी, भारत वाले नामे बदल देते हैं। मोदी जी गए तो मार वहां जी सिनपिंग, पुतिन सुतिन, पुतिन चचा भी थे वहां पुतन, तो खुश करने के लिए बोले कि एससीओ मतलब वो संघाई सहयोग संगठन तो ठीक है, लेकिन सिक्योर का और वो आपके क्या मैंने अभी बोला था, अब भूल गया, ठीक है। सी से आपके वो कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी, हाँ कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी, और ओ से आपके अपॉर्चुनिटी। लोग वाह मोदी वाह, फिर एससीओ वाले भी ताली बजा, अब की बार पुतिन बोला, हम नहीं बोले, पुतिन बोला। 45 मिनट पुतिन को कार में लेके मोदी जी घूमे हैं, कहां बतियाए हैं भगवान जाने। 45 मिनट एससीओ की मीटिंग के दौरान पुतिन और मोदी एक कार में घूमे हैं, कहां बतियाए हैं भगवान जाने। अगले पे आइएगा, तो इसका यह प्लानिंग कमीशन। अगला, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद को आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता? सर देखिए, आपातकाल के समय भी आप आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते हैं, जबकि आर्टिकल 21 में यह है कि तुम अपने मनपसंद लड़का या लड़की से शादी कर सकते हो, कई चीजें हैं 21 में। तो इसका मतलब तुम्हारा ब्याह, तुम्हारा जो ब्याह लिखूंगा, जो तुम्हारा ब्याह है इमरजेंसी भी नहीं रोक सकता है, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारा ब्याह रोक देगा, ये बात याद रखना, सिलेक्शन। अगले पे आएंगे, भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार तस्करी, जबरन मजदूरी और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या आपके कहता है कि भैया तुम प्रतिबंधित करता है काम करने से? बोलो 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 बोलो, बताइए बताइए बताइए, सोच समझ के बताइए। सी ऑप्शन, ठीक है ना। अगला, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद के धर्म का अभ्यास, प्रचार और प्रसार? सर वैसे देखिए बात यह है 25 से लेकर के 28 तक में यही सब बताया जाता है। तो सर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट है। अगले पे आइएगा, ठीक है, अगले पे आइएगा। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के परमादेश हैं? बताइएगा कितने प्रकार के परमादेश हैं भारतीय संविधान में, ये आपको बताना है लल्ला। एक लड़का लिख रहा है गुरुजी, क्या लिख रहा है भाई, शायरी। ए भाई हमको शायरी वायरी नहीं आता है, हमसे शायरी नहीं हो पाता है, हम शायरी नहीं आता यार, हमारा गड़बड़ा जाता है शायरी वारी। शायर थोड़ी है यार, चुपचाप बीटेक किए, कैसों 3 तूफान करके पढ़ लिख लिए, अब आके तुमको पढ़ा रहे शायरी वारी, हमसे नहीं आता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? गुरु ठीक से बात करेंगे तो 7 का ही किया गया है, लेकिन एक संपत्ति के अधिकार को अब लीगल राइट कर दिया गया है। वो जो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था उसको गुरु कह दिया गया है तुम तो डिलीट हो, और आर्टिकल 31 को डिलीट करके 300 के में ले जाकर के जोड़ के कहा गया अब तो तुम तो लीगल राइट हो, ठीक है ना, अब तुम्हारा ये लीगल राइट है, 3 तूफान ना करो, अब संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? वैसे इंजीनियरिंग टाइम पे एक हमारा मित्र हुआ करता था, वो राजन, तो हम लोग थोड़ा नालायक टाइप के तो थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो उस समय एक पनिया खत्म हो गया, उस समय एक बात कहा जाता था, जैसे हम लोग कहते थे हम लोग बड़े बिगड़े हुए हैं। राजन हमसे अक्सर बोलता था कि आंसू हम लोग बिगड़े हुए हैं क्या? तो मैं बोलता था कि नहीं, कौन कहता है कि हम लोग बिगड़े हुए हैं। तब वो एक शायरी बोलता था कि जितना सुधार दिया है हमने खुद को, जितना सुधार दिया है हमने खुद को, इतना तो मैं खराब भी नहीं था, जितना सुधार दिया है हमने खुद को, इतना तो मैं खराब भी नहीं था। जिस बेरहमी से तोड़ा है जिंदगी ने हमें, जिस बेरहमी से तोड़ा है जिंदगी ने तूने या फिर हमें, उतना बड़ा तो मेरा ख्वाब भी नहीं था, फिर भी तोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, ये इंजीनियरिंग के टाइम की बातें हैं, तब बड़ी बड़ी बातें हुआ करती थी। एक तुम लोग को और बताऊं, यहाँ पे एक को हमारा दोस्त था इंजीनियरिंग टाइम पे फर्स्ट ईयर में, उसको हम लोग मीनार बुलाते थे, मीनार, समझ लो, मीनार बुलाते थे। तो इसकी बात बहुत मजेदार बात थी। ये जब थोड़ा सा इशारे समझ गए होगे, शाम के समय जब थोड़ा सा मीनार भाई, तो उसके बाद मीनार ऐसे कहता था आंसू, मैं बोलता था हाँ, समझ रहे हो। और उस समय की मजेदार बात क्या होती थी कि मीनार इतना दुष्ट था कि जैसे दिन में खीरा, ककड़ी या ककड़ी,
ये रहता था। जब मीनार भाई 2 पैक लगा लेते थे तो हमको चपरासी बना देते थे, कहते थे आंसू जरा फ्रूट्स लेकर के आना मेरे लिए। हमको ही नहीं समझ में आता था 2 पैक लेने के बाद खीरा ककड़ी फ्रूट्स कैसे हो जाता है। अभी भी मैं उससे, अब तो वो 2 बच्चे का बाप है, अभी भी मैं उससे पूछता हूं कबे अब जो दिनवा में खीरा ककड़ी रहता था, सूरज अस्त तुम मस्त, वो ससुरा फ्रूट्स हो जाता है। तो कहता था हाँ तब कहो तो फ्रूट्स हो जाता है। उसके बाद देखो क्या क्या बोलता था। अब वो पी लिया तो नशे में हो गया। तो एक दिन कह रहा है मेरे 2 दोस्त बहुत बड़े अधिकारी हैं सेना में। हम कहा अच्छा। अब हम लोग बैठ के खाली हुकारी भरते थे। अच्छा पता है तुम्हें वो सब अभी थोड़ी देर पहले मुझे फोन किए थे। हम कहे अच्छा। सब लोग हम लोग अच्छा अच्छा कर रहे थे। वो सब ये बोले हैं 1 ट्रक सोना पकड़ा गया है और वो लेके मैं तुम लोग के पास आ रहा हूं। आंसू अब तुम लोग ये प्लान बताओ, वो 1 ट्रक सोना हम लोग कैसे छुपाएंगे। अब हम लोग मुंह बना के ऐसे 1 ट्रक सोना पकड़ा गया है, इसके दोस्त लेके आ रहे हैं, अब वो 1 ट्रक सोना छुपाना है। अब जब मीनार इंजीनियरिंग बीत गया, 2 बच्चों का ये बाप हो गया, अभी भी मैं इससे प्रयागराज में मिलता हूं तो मैं पूछता हूं अबे वो ट्रकवा नहीं आया अभी तक, वो तुम्हारे दोस्त जो 1 ट्रक सोना लेके आ रहे थे वो पकड़ में नहीं आया अभी तक। चुप है। तो ऐसा होता है जब आप शाम को सूरज अस्त और आप मस्त लगा दिए 2 पैक तो खीरा ककड़ी को आप फ्रूट्स बोलना शुरू ही कर देते हैं। समझ रहे हैं, होता है, ये होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीनार भाई अगर मेरी वीडियो तुम देख रहे हो, अभी भी वो 1 ट्रक सोना नहीं आया, तुम्हारे वो आर्मी वाले दोस्त लेके आए नहीं है। हमको वेट है वो 1 ट्रक सोना का। इंजीनियरिंग पता था इंजीनियरिंग कॉलेज अपना बेच देंगे, कसम हम लोग से कहता था कि आंसू एक दिन किराए के कार करते हैं, 3-4 तो दोस्त बैठते हैं, एक को ग्राहक ला देते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज को तुम लोग मेरा साबित कर देना कि इन्हीं के पापा का इंजीनियरिंग कॉलेज बेच दिया जाएगा। हम लोग सोचे कितना खतरनाक दोस्त पाले थे भाई। जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग पढ़ रहे थे उसी इंजीनियरिंग कॉलेज को कहता था ठीक ठाक कपड़ा उपड़ा सिलवा लो, कोट वोट पहन लो, बढ़िया गाड़ी किराए पे ले लो, बेच दिया जाएगा साले को। गजब उसका खतरनाक उपाय रहता था। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भारतीय संविधान में ये बताने आए हैं कि इस संडे को 7 बजे से वो है, क्या है आपके मैराथन क्लास, संडे 7 बजे। कई बार बता चुका हूं, वो उससे मतलब नहीं। तो इसका ये हो गया। अगले पे जाओ, अगला देखो, सी ऑप्शन। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ठीक है ना। अब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2 संबंधित 3, लंबाई 2 संबंधित 3। अगले पाएंगे प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस अनुच्छेद से संबंधित है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ये क्वेश्चन एमटीएस 2023 और 2024 दोनों में आया था। तो क्या सर इस साल भी आ सकता है? तुम गारंटी लोगे कि नहीं आ सकता है? सर प्रशासनिक अधिकरण की बात की जाए तो डी ऑप्शन 323 में है।